ऑफलाइन एपी का सेक्टोरल टेस्ट लिया था, जो कि इसमें क्वेश्चन आपके सीबीएसई के एनालिसिस पे बेस्ड थे। ऑल प्रीवियस ईयर या सीबीएसई जो अपने एसक्यूपी मतलब के सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करती है पेपर से पहले, उस पे बेस्ड थे। ठीक है, इसका पहले इसमें 5 एमसीक्यूज थे आपके। 5 एमसीक्यूज में पहला जो है द nth टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो के शुरू में अपलोड कर दिया गया है। एक एपी दे रखी है 3a 5a, उस एपी की nth टर्म क्या है? ठीक है, ऑप्शन एन ए दे रखा है, बी ऑप्शन 2n माइनस 1a, सी ऑप्शन 2n प्लस 1a एंड डी ऑप्शन 2na। ठीक है, बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो बेटा एक एपी दे रखी है, अब एपी दे रखी है तो फर्स्ट टर्म होगी जो कि a है, लास्ट टर्म होगी जो कि 3a माइनस a है मतलब कि 2a। ठीक है, सॉरी लास्ट टर्म नहीं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? 2a कॉमन डिफरेंस होगा। nth टर्म पूछी है तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक, और n माइनस 1 और हमने अप्लाई कर दिया बेटा 2a। हमने क्या अप्लाई कर दिया? 2a। अब बात करेंगे a प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2an, ठीक है, माइनस 2an माइनस 2a, ठीक, 2an माइनस 2a। अब बेटा सिंगल a में से माइनस 2a गया मतलब कि 2an माइनस a, माइनस 2a में से a गया, कितना बचा? माइनस का a। ठीक, अब बेटा हमने a कॉमन ले लिया यहां से, a 2n माइनस 1। इस क्या ये ऑप्शन में है? तो 2n माइनस 1 इसका सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट। ठीक, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछा है एपी का। कॉमन डिफरेंस पूछा है, आपको एक एपी दे दी 2p 1p अपॉन p 1 माइनस 2p अपॉन p। तो कॉमन डिफरेंस कैसे बोलते हैं? ये अगर मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है और ये मेरी थर्ड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। अब a2 क्या दे रखा है? 1 माइनस p अपॉन p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन p। बेटा नीचे तो एलसीएम सेम आ जाएगा, p 1 माइनस p माइनस 1। ठीक, अभी बात समझ में? 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, क्या आया? माइनस का p अपॉन p से p कैंसिल आउट, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 आपके ऑप्शन में है? हाँ है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फर्दर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है नहीं सही है। a3 में से a2 और माइनस कर लेते हैं। ठीक है, a3 में से हमने a2 माइनस करना है, 1 माइनस 2p अपॉन p 1 माइनस p अपॉन p 1 माइनस p अपॉन p। मैंने p बेटा एलसीएम लिया, 1 माइनस 2p माइनस 1 प्लस p माइनस 1 प्लस p। बेटा फिर से 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ और यहाँ आया माइनस का p और मतलब कि माइनस का 1। तो d जो है इसमें ओवरऑल कितना है? माइनस का 1, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक, इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 30th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है 10 7 4, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसकी 30th टर्म निकालनी है। तो बेटा एक एपी दे रखी है तो उसका ए हमें पता होना चाहिए 10, और इसका जो डी है वो क्या है? 7 माइनस 10 और 4 माइनस 7, दोनों में क्या आ रहा है? माइनस का 3 माइनस का 3। अब उसने बोला 30th टर्म निकालो। ठीक है, तो 30th टर्म मतलब के a30, ठीक, 30th टर्म मतलब के a30 इक्वल्स टू a प्लस 29d, क्योंकि n माइनस 1 होगा, 30 का 29 आ जाएगा। ठीक, अब a कितना दे रखा है बेटा? 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3, 10 प्लस 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8। अब ये माइनस का 87 आया, कितना? माइनस का 87। ठीक है, तो 10 माइनस 87 इक्वल्स टू माइनस का 77, माइनस का 77, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी माइनस का 77 इज करेक्ट। ठीक, अगले की बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बस एपी आइडेंटिफाई करनी है, इसमें बस एपी आइडेंटिफाई करनी है। 4 आपको एपी दी हुई है। ठीक है, पहली एपी है माइनस का 1.2 माइनस का 0.8 2.8। ठीक, दूसरी एपी है 3 प्लस √2, ये √2 को देखकर डर मत जाना, और 3 प्लस 3 √2। ठीक है, 4/3 7/3 9/3,
ठीक है, माइनस का 1/5, माइनस का 2/5 और माइनस का 3/5। मुझे चाहिए 3 टर्म। कितनी टर्म लिखी हुई है? 3 टर्म से मतलब है। अब पूछ रहा है एपी नहीं है, ठीक है, इसे नहीं छेड़ूंगा अभी, बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है, सॉल्व करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। इसे भी नहीं छेड़ूंगा, पॉइंट में है, इसे भी नहीं छेड़ूंगा, पॉइंट में है, ठीक है, ये पॉइंट में नहीं है, इसे छेड़ के देख लूं, छेड़ने का मतलब चेक करना, ठीक है। अब चेक करते हैं, 7/3 माइनस 4/3 कितना आया बेटा? 3/3 आया, ठीक, 3/3 मतलब 1। फिर 9/3 माइनस 7/3, 9 में से 7 जाते हैं, कितना बचता है? 2। बोलो, 2/3 कितना बचता है? 2/3। बेटा एक तो यहाँ पे आ रहा था 1, इसे माइनस कर रहे थे तो 1 आ रहा था, इसे माइनस कर रहे हैं 2/3 आ रहा था, मतलब कि यही एपी नहीं है, ठीक, आंसर हमें मिल गया। टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम, ठीक है। √2 आया था, माइनस करने में दिक्कत होती है, ठीक है, इससे डर लग रहा था, इससे भी डर लग रहा था, पॉइंट वाला था सर, इससे भी डर लग रहा था, अपॉन है और प्लस माइनस दे दिया, ठीक, इसे छेड़ो पहले, ठीक है, इसे छेड़ते ही आंसर आ गया, बोले यही था आंसर, और की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, सम दे रखा है फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी 3n² प्लस n, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज में था आपका। एक रिलेशन दे दिया उन्होंने Sn के साथ, Sn इज इक्वल टू 3n² प्लस n, क्लियर है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 8। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? 8, 6। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? 6। बोला है फर्स्ट टर्म निकालो, कौन सी टर्म निकालो? फर्स्ट टर्म निकालो। ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी दे रखा है 1 और ऑप्शन डी दे रखा है 4। ऑप्शन डी कितना दे रखा है? 4, ठीक है। अब कौन सी टर्म निकालनी है? कौन सी टर्म निकालनी है? फर्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। मैंने वहां भी बताया था एनसीईआरटी सॉल्व करवाते समय, S1 निकालूं, n की जगह 1 रखता हूं, तो S1 क्या आया? 3 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 3 + 1 = 4, ठीक है। अब बेटा मैंने एक चीज बताई थी, S1 का मतलब A1, ठीक है, और A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक। एडिशनल बता देता हूं, अगर मैं S2 निकाल रहा होता, यहाँ पे S2 निकाल रहा होता, मतलब के 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 × 4 प्लस 2, 4 3 से 12 प्लस 2 = 40, ठीक। तो आपका S2 कितना निकल के आया? S2 कितना निकल के आया? S2 निकल के आया 14। कितना आया? 14 S2 निकल के आया। S2 का मतलब क्या है? ये सम है पहली टर्म और दूसरी टर्म का। ये क्या है बेटा? सम है किसका? फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का। क्लियर है? ठीक। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट पे। बेटा वेरी शॉर्ट का सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म दे रखी है, एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है 5। पहले लिखते हैं गिवन कि हमें क्या क्या चीजें गिवन दे रखी हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5, ओके। लास्ट टर्म कितनी है? लास्ट टर्म मतलब के an या फिर l, लास्ट टर्म दे रखी है बेटा आपकी 50, ठीक है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 30। पहली n टर्म का वो दे दिया, सम कितना है? 30। पहली n टर्म का सम कितना है बेटा? 30 दे रखा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसने बोल दिया कि n टर्म निकालो। कितनी टर्म निकालो? n टर्म निकालो। सम दे दिया इसने, अभी टर्म नहीं पता है हमें, ठीक। अगली बात समझ में। डी भी नहीं दे रखा, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बेटा? दो फॉर्मूले बताए थे, Sn = n/2, 2a + n - 1d। भारत दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? Sn का ही दूसरा फॉर्मूला पूछना है मुझे। a + an मतलब के लास्ट टर्म, ठीक है। आगे बात समझ में, मतलब के लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म ही हमारे पास गिवन है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे। Sn = n/2, a कितना? a + an, ठीक। Sn कितना दे रखा है बेटा मुझे? 30। ये मुझे निकालना है 5 + 15। क्लियर है? 5 + 15, ठीक। 30 इधर भेज दो इसे, ठीक है। 3 इंटू मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक ऐसी काम चल रहा है ऐसी काम चला लो, ठीक है बेटा। इसे नीचे ले आया, 30 × 2/20 चल गया ऐसी काम, ठीक। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 10 हुआ, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्लियर है? ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा जो बहुत प्यार से बच्चे की जान निकाल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अपने पास से क्वेश्चन नहीं दिए, देखो भैया सारे के सारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर है, प्योर एनालिसिस करते हैं। ठीक, फाइंड सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, क्वेश्चन लिख देता हूं बकायदा, फाइंड सम ऑफ ऑल 11 टर्म, all 11 terms of an AP, ठीक है, whose sixth term is कितना 30, whose sixth term कितना 30। अब आ जाओ भैया मैदान में, sum of all 11 term मतलब क्या पूछ रहा है, S11 स्कॉर्पियो S11। ठीक, आगे बात समझ में, क्या पूछ रहा है, S11 टर्म पूछ रहा है। ठीक, whose sixth term is 30, ठीक है, मतलब कि A6 की वैल्यू दे रखी है कितना 30, बस हमारे पास ये दो चीजें दे दी। ठीक, और मैदान में उतार दिया, बोले बेटा लड़ो। ठीक है, लड़ेंगे कैसे, इसके सारे से लड़ेंगे, ये तो खुद ही अपाई है। ठीक है, A6 प्लस 30, A6 प्लस 30, ठीक है, वो A6 इक्वल टू 30 बताना रहा। ठीक, इसे क्या लिख सकता हूं बेटा, A प्लस 5D लिख सकता हूं, A प्लस 5D। अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो A प्लस n माइनस डी 6 माइनस 1D कितना आ गया 5D इक्वल्स टू 30। क्लियर है, A प्लस 5D की वैल्यू कितनी है, इतनी है। ठीक, आगे बात समझ में। अब वो पूछ रहा है S11 निकाल दो, क्या निकाल दो, S11 का मतलब क्या है, उधर आ जाओ। अब जो S11 है इसका मतलब क्या है बेटा, S11 का मतलब है 11/2, ठीक है, 2A, ठीक, प्लस n माइनस 1 मतलब कि 11 माइनस 1 D। ठीक, 11/2 2A प्लस 10D, 2A प्लस 10D, ठीक है, 2A प्लस 10D। बेटा 2 कॉमन ले लो, दोनों से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 11/2 इंटू 2 क्या बचा, A प्लस 5D बचा। A प्लस 5D की वैल्यू यहां है, ये रही, कितनी दे रखी है, A प्लस 5D की वैल्यू 30 दे रखी है, लगा दो, कितनी दे रखी है 30। ठीक है, 11/2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 11 इंटू 30 कितना आ गया 330, मतलब के S11 जो आया कितना आया 330, कितना आया बेटा 330 की मिडिल टर्म बतानी है, एपी की क्या बतानी है, मिडिल टर्म बतानी है। ठीक, एपी क्या दे रखी है 7, 13, 19 एंड 247, मिडिल टर्म मतलब बीच की टर्म। ठीक है, तो पहले तो n निकाल लो, हमारे पास यहाँ से a अवेलेबल हो जाएगा, जी सर 7, मेरे पास यहाँ पे d अवेलेबल हो जाएगा 13 माइनस 7, 19 माइनस 13 कितना आ गया बेटा 6, कितना आया 6, एंड लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 247। ठीक है, 247। अब मेरे पास nth टर्म का फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब an कितना दे रखा है 247, a कितना दे रखा है 7 और d कितना दे रखा है बेटा 6। ठीक है, 7 प्लस 6n माइनस 6 247 इक्वल्स टू 1 प्लस 6n, यहां जाके ये 248 हो गया, यहां जाके कितना हो जाएगा 248 हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 6n एंड n इक्वल्स टू 248/6, 6 से 6 कैंसिल आउट किया 246 होगा, सॉरी माइनस 1 246। ठीक है, 246, 6 4 जा एंड 1। ठीक है, 6 4 जा एंड 1। ठीक है, क्लियर है। अब n की वैल्यू कितनी आई बेटा 41 आई, n की वैल्यू कितनी आई 41। इसकी nth टर्म मिडिल टर्म निकालेंगे, मिडिल टर्म कैसे निकलेगी, बस यहाँ पे देखो मिडिल टर्म कैसे निकलेगी बेटा, इसे आधा किया, इसमें एक जोड़ा और उसे आधा कर दिया। ठीक है, इसमें एक जोड़ा क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है, एक जोड़ा और उसे आधा कर दिया 42/2 दैट इज 21। तो 21st टर्म जो है वो क्या है आपकी मिडिल टर्म है, क्या है मिडिल टर्म। अब हमें क्या निकालनी है, उसने मिडिल टर्म निकालने को पूछा है, तो a21st निकालनी है। a21st इक्वल्स टू व्हाट a प्लस 20d।
क्योंकि n-1t अब डायरेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। n-1 नहीं करेंगे यहाँ पे, तो हमें पता है n-1 इससे कम ही आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, a इज व्हाट 7, d इज व्हाट 6, ठीक है। 7 + 6 2 जा 0 और 127, a21 इक्वल्स टू 127, कितना आया, मिडिल टर्म कितनी आई बेटा, 127 आई, करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन एन एपी द सम ऑफ एन टर्म, फिर से रिलेशन दे दिया, ठीक। एन टर्म का रिलेशन क्या दे रखा है, एस एन 3n + 5, 3n + 5, फाइंड 25th टर्म, a25 निकालना है, a25 निकालना है, ठीक है बेटा। जब मैंने ये एनसीईआरटी में कराया था, एक चीज बताई थी, अगर मुझे an निकालना है, ठीक है, अगर मुझे an निकालना है तो Sn में से Sn का एक कम निकाल दो, Sn में से Sn का एक कम वाला निकाल दो, ठीक। अभी बात समझ में, मुझसे बोल दिया जाए कि सर आपको a3 निकालना है, क्या निकालना है, a3 निकालना है, ठीक है, थर्ड टर्म निकालनी है, तो S4 में से S4 का एक कम S3 माइनस कर दो तो a3 आ जाएगा, ठीक। सॉरी, A3 में से S2 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसका प्रैक्टिकल देखो, ठीक। उस टाइम भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एपी बनाई मैंने, A1 A2 A3 A4, ठीक है, कोई एपी मैंने बना दी, ठीक है। मुझे चाहिए थर्ड टर्म, मुझे चाहिए थर्ड टर्म, A4 मिटा दो, थर्ड टर्म तक एपी है, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। मुझे क्या चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए बेटा। इन तीनों का सम क्या होगा, S3, ठीक, इन तीनों का सम क्या होगा, S3, इन दोनों का सम क्या होगा, S2, इन दोनों का सम क्या होगा, S2। अब बेटा इसमें से मैं इसे घटा दूं तो यही तो बचेगी मेरी, ठीक। तो मतलब के S3 में से मैं S2 घटा दूं तो मेरा क्या बचेगा, A3 बचेगा, ठीक। अब ऐसे ही इन्होंने क्या पूछा है कि A25 निकालो, A25 निकालो, तो मुझे क्या करना है, A25 के लिए जो इसका ही S है, S25 में से S24 माइनस कर दूंगा, इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब भैया S25 S24 कैसे निकालेंगे बेटा, ये रिलेशन दे रखा है, n की वैल्यू पुट करो, पर साथ पाओ, ठीक। इधर सॉल्व करते हैं इसमें, Sn दे रखा है कितना, S25 निकालना, 25/2, 25 × 3, ठीक, +5, अब 25/2, 25 3 जा 75 + 5, ठीक है, 25/2 × 80, ठीक है, कट कर लिया, 40, कितना आया, 0 ऑलरेडी है, 5 4 जा 20, ठीक, और 4 2 जा 8 और 2 10, कितना आ गया, 1000, ठीक। अब क्या निकालेंगे, S24 की और जरूरत है, किसकी, S24 की और जरूरत है, S24 और निकाल लेंगे, S24, ठीक, ऊपर निकाल दो, इधर आ जाओ, इधर जगह है, S24 और निकालते हैं, S24, 24/2, 3 × 24 + 5, ठीक है, 24/2, ठीक है, इंटू 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 + 5, कितना आ गया बेटा, 24/2 × 5 2 77, कितना आ गया, 77, कैलकुलेशन देख लेना, सही है, 4 3 12, 3 2 4 1 7, 77, इसे कट कर लेंगे, ये तो कट होगा नहीं, कितना, 12, ठीक, कितना, 12, आंसर क्या आया, ठीक है, 924, कितना आया बेटा, 924, तो A25 कितना आ जाएगा, A25 1000 में से आपने क्या घटा देना है,
924 घटा देना है, कितना आ जाएगा 76। 825 कितना आया 76, कितना आएगा बेटा 76। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। ठीक, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होकर हम ये चीज लेके आते हैं। ठीक, आगे बात समझ में? हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है हमें। मिला दो बेटा इसे। अब आते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस पे। अब हमने देखने हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस। कैसे? लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ 5 मार्क्स। ठीक, ये भी सीबीएसई के रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म। रेशियो ऑफ 11th टर्म मतलब के A11 A18, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है बेटा 2/3। डायरेक्ट गिवन के साथ करा रहा हूं। A11 का मतलब A प्लस 10D, ठीक, अपॉन इसका मतलब A प्लस 17D, कितना 17D इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बेटा, 3A प्लस 30D इक्वल्स टू 2A प्लस 34D। ए को उधर लेके आए, 3A 2A 34D माइनस 30D। ठीक, क्लियर है? अब A इक्वल्स टू 4D, A इक्वल्स टू क्या आया 4D आया। ठीक, एक रिलेशन आ गया A का 4D के साथ, D के साथ। ठीक है, अब हमने बात की, क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। पूछ क्या रहा है बेटा हमसे? 5th टर्म का और 21st टर्म का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? A प्लस 4D, और इसे क्या लिखेंगे? A प्लस 20D। ठीक है, अब A प्लस 4D, ठीक है, A प्लस 4D मतलब इसकी जगह बेटा मैंने 4D लगा दिया और 4D, A की जगह 4D लगा दो या 4D की जगह A लगा दो, फिर अगले वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो A को ही यूज करेंगे एज अ 4D। ठीक, फिर से A की जगह मैंने क्या लगाया 4D प्लस 20D, ठीक, 8D अपॉन 24D, 8D अपॉन 24D। D से D कैंसिल आउट, क्या निकाल लेते हैं हम? A5 अपॉन A21। ठीक है, 8 4 जा 24, 8 3 जा 24। यार भाई तुम कैसी बातें करते हो यार। 1/3, ठीक, 1/3। रेशियो कितना आ गया? A5 रेशियो A21 इक्वल्स टू 1/3। क्लियर है? ठीक, अब उसमें अगला क्वेश्चन नहीं, इसमें ही पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ 5th टर्म टू सम ऑफ 21st टर्म। ठीक है, मतलब आप किसका रेशियो पूछ रहा है? S5 और S21, S5 और S21। ठीक है, S5 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 5/2, 2A प्लस 4D, ठीक है, 2A प्लस 4D। 21/2, 2A प्लस 20D, 2A प्लस 20D। ठीक है, क्लियर है? अब 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक, 5, 2A की जगह मैं क्या लिख लेता हूं बेटा? ठीक, 2A की जगह क्या लिख लूंगा? 8। 2A की जगह क्या लिख दूंगा? 4 2 जा 80, या फिर 2 कॉमन ले लो। 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कॉमन ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। A प्लस 2D, ठीक है, अपॉन 21/2 A प्लस 10D। 2 फिर से कटा यहाँ, 5/21 इंटू A की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं? 4D प्लस 2D, 4D प्लस 2D। फिर से A की जगह क्या लिखूंगा बेटा? 4D प्लस 10D। क्लियर है? ठीक, मैंने क्या लिया? 5/21 इंटू 6D/14D, 6D/14D। ठीक है, क्लियर है? D से D कैंसिल आउट, 2 3 जा 7 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, 7
आंसर क्या है आपका 15/147, मतलब के S5 रेशियो S21 इक्वल्स टू 15/147, 15/147। ठीक, क्लियर है? थैंक यू।